हाँ, तो बोर्ड एग्जाम 2023 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 12th फिजिक्स लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, या इस दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो गमन पथ होगा वो परवलयाकार होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता। जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता वो है, जैसे फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कि E = 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर E = 1/4πε0 × p/r³। तो जो इसमें r की घात 3 लगा है तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? F = 1/r² पर निर्भर करता है। ठीक, क्योंकि जो कूलाम बल होता है F = होता है K Q1 Q2/r² से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इसमें दिया क्या गया है, देखो नोट करते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है Q = कितना है 2 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी जो 2L है उसका मान दिया है 0.04 मीटर। अब हमें पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर तो Q × 2L। तो Q का मान कितना है 2, और दोनों के बीच की जो दूरी 2L है उसका मान 0.04 है। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.08 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र E में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। अब फार्मूला होता है टाउ बराबर PE sin थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ P एंड E। जो थीटा दिया है E और P के बीच का कोण है। ठीक, तो ये फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा, टाउ बराबर P × E के। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 7th है कि दो बराबर द्रव्यमान के दो गोले A व B को क्रमशः +Q व -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma व Mb हों तो फिर देखते हैं आगे। हों तो कह रहा है कि Ma व Mb में संबंध होगा। Ma और Mb में क्या संबंध होगा, ये हमको निकालना है। ठीक, तो इनमें जो संबंध होगा वो होगा कि Ma > Mb, क्योंकि Ma से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Ma से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। तो हो जाएगा Ma > Mb के। ठीक, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक, कई बार पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। इसको याद कर लेना। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा मात्रक लिखो। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखना है और मात्रक लिखना है। ये क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परिमाण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। E बराबर क्या होता है F/Q0। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। ये सवाल कह रहा है कि अनंत विस्तार कैसी है, अनंत विस्तार चादर है, उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है, E = σ/2ε0, जहाँ पर सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमी सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा, तो हमें इसका क्या चाहिए, मात्रक और बीमी सूत्र। तो इसको मात्रक के लिए क्या करेंगे, ई का मात्रक गुणे ए का मात्रक, और कॉस थीटा क्या है, अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, और ए का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आगे हल करेंगे तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। अब चूंकि ई का मात्रक वोल्ट बटे मीटर भी होता है, इसलिए फाई का मात्रक वोल्ट बटे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, सॉरी कूलाम नहीं है, इसलिए फाई का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर 2i + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर है में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए का मान दिया है 8j मीटर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये हो जाए कितना, फाई की वैल्यू दी है कितनी, ए इंटू ए, ई का मान दिया है 2i + 3j - 4k, और ए का मान दिया 8j। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ, के को के के साथ। चूंकि आई का कोई गुणांक नहीं, जे का गुणांक दिया 8j और के का कोई गुणांक नहीं, इसलिए जे को जे से गुणा करेंगे तो कितना, 8 × 24, और जे डॉट जे बराबर हो जाएगा 124 वोल्ट मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर 1 कूलाम आवेश रखा जाए तो घन के किसी फलक से बाहर आने फ्लक्स की गणना करो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। घन के एक फ्लक्स से हमको जो है निकालना है। जैसे मान लेते हैं घन है, ठीक, ये इसमें कितनी होती हैं, जैसे लोडू का पासा उसमें 6 फलकें होती हैं। कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, 106 से डिवाइड करेंगे तो घन के एक फलक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर कितना होता है, फाई बराबर 1/6 × 5, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/6 ε0। तो Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 कूलाम, इंटू 6 ε0 के लिए होती है 8.85 × 10⁻12 के। इसको जब हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा फाई इक्वल टू 1.88 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये तरह आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसका कि किसी चालक पर 2.4 × 10⁻8 कूलाम धनात्मक आवेश है, बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। अब ये क्वांटीकरण का सवाल है, आवेशों के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो उसी संबंधित सवाल है। Q का मान कितना दिया है, 2.4 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। N का मान हमें निकालना है, तो आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर Ne, इसमें लिख दिया आवेश के क्वांटीकरण से, तो N बराबर Q पानी। Q का मान 2.4 × 10⁻18, E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। इसको हमने जब हल किया तो दशमलव के एक अंक ये है, दशमलव के एक अंक ये हट गए, 24/16 इंटू 10⁻18, 19 चले गए प्लस में हो गए, 2 से काट दिए, 8 2 16, 8 3 24, और एक जीरो इनसे मिल गया तो ये हो गया 30, 30/2 बराबर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक, इतना करिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।